अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंडोज़ रजिस्ट्री का कोर्स और लेक्चर नंबर है जनाब 3। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने विंडोज़ का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ कीज़ के बारे में बताया था और साथ साथ ऑब्वियसली जैसे जैसे कीज़ आएंगी मैं आपको रजिस्ट्री ओपन करके उसका जो एडिटर है वहाँ से आपको कीज़ के बारे में बताता रहूँगा और आप उसको नोट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें शामिल करूंगा कि हायरार्की जो है वो प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहें उसका ऑब्वियसली मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है आपके लिए, उसमें मैं आपको हायरार्की के बारे में कुछ समझा सकता हूँ। ये देखें आप, बेसिकली हायरार्की जो है वो इसी तरह होती है जैसा ट्री होती है। अब आप मेन एलिमेंट देख सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, और इसके आगे फिर इसके चाइल्ड आप एलिमेंट्स देख सकते हैं जो उसके चिल्ड्रन हैं वो 4 हैं, बेसिक्स, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, डिज़ाइनिंग। ठीक है, आगे एमएस ऑफिस के मज़ीद 4 जो है ना वो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, वो हैं एक्सेस, एक्सेल वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इसको ट्री डेटाबेस भी कहते हैं और ट्री आप इसको कह सकते हैं कि जी एक ट्री नेटवर्क है जिसके अंदर आपको एक मेन जो है ना एलिमेंट ऊपर नज़र आ रहा है एपेक्स पर, या उसको हम कह सकते हैं एक पेरेंट एलिमेंट, या आप उसको पेरेंट डाटा भी कह सकते हैं, और इससे आगे फिर इसकी सब डिवीजन्स हैं और ये चीज़ें। तो ये बेसिकली हायरार्की कहलाती है और ये हमारे नॉर्मली नादरा वगैरह में भी हमारी जो फैमिली का एक ट्री होती है वो भी इस तरह ही होती है जिसके अंदर एक पेरेंट होते हैं जनाब, एक साहब होते हैं, उनके साथ उनकी वाइफ, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, अगर आगे वो मैरिड हैं उनके भी आगे मज़ीद बच्चे हैं, तो वो फिर जो साहब होते हैं सबसे टॉप पे एपेक्स पे वो फिर उनके ग्रैंड पेरेंट कहलाते हैं। तो मतलब इस तरह से वो फैमिली ट्री भी बनी होती है हमारे नादरा डेटाबेस जो है। तो ये खैर बहुत आसान सी चीज़ है इसको समझना, लेकिन ये चूँकि हमारा फ़िलहाल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि ये जनाब एक हायरार्की कहलाती है और इसी हायरार्की को जो है ना लेकर हायरार्किकल डेटाबेस की टर्म बनी है कि एक ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है और जो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है या उससे लिंक्ड होता है तो वो उसका चाइल्ड एलिमेंट कहलाता है, और जिससे आगे मज़ीद ब्रांचेज निकलती हैं वो पेरेंट एलिमेंट कहलाता है। तो खैर अब हम चलते हैं जी अपने रजिस्ट्री के एडिटर की तरफ, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिच एडिट, और जनाब ये हमारे पास आ गया है रजिस्ट्री एडिटर। अब जनाब रजिस्ट्री एडिटर हमारे सामने है, हम इसकी मुख्तलिफ अब जो कीज़ हैं, हाइव्स हैं, उनको देखेंगे। इससे पहले मैं आपको पहले लेक्चर में हाइव्स के बारे में बता चुका हूँ। हाइव्स, कीज़, फोल्डर या डायरेक्टरी इसको कहते हैं। ये जो येलो आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, एच की, क्लासेस, रूट या करंट यूज़र वगैरह, ये टोटल 5 हैं जनाब, ये आपके कहलाते हैं ऑब्वियसली। अभी अगर आपने हायरार्की को देखा है तो ये हैं जी पेरेंट्स। फिर आगे ऑब्वियसली इनकी सब कीज़ हैं अंदर, ये सब कीज़ हैं। लेफ़्ट साइड पे याद रखिएगा सिर्फ कीज़ मिलेंगी आपको, वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। वैल्यूज़ आपको राइट हैंड साइड का जो ये पेन आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो एक चौकटा है, इसके अंदर आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, वेयर एज लेफ़्ट साइड पर आपको सिर्फ हाइव्स मिलेंगी या कीज़ मिलेंगी। ये देखें जैसे ये वाली की है, इसको एक्सपेंड करेंगे मज़ीद कीज़ खुलेंगी, जैसे आपको ये 386 नज़र आ रहा है या 001 है, इनको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और कीज़ निकलेंगी। ये देखें ओपन विद लिस्ट, फिर क्लिक करेंगे फिर और कीज़ निकलेंगी। मतलब ये चीज़ जो है ना आपको समझ आ रही है कि कैसे काम करते हैं। जब कोई की मुकम्मल एक्सटेंड हो चुकी है उससे आगे आप देख सकते हैं मज़ीद कोई उसकी सब की नहीं है, तो जब उस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें, तो फिर उसके आगे राइट हैंड साइड पर उससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू जो अगर हमने स्पेसिफाई की हुई है या विंडोज़ ने की हुई है वो आ जाएगी। अब मैंने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया कि हमने की है, इसलिए कि अब हम ज़ाहिर है रजिस्ट्री में काम कर रहे हैं और रजिस्ट्री एडिटर इज़ एन इंटरफेस। ये जो रजिस्ट्री एडिटर आपको नज़र आ रहा है ना जनाब, ये एक इंटरफेस है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए विंडोज़ की रजिस्ट्री में हम काम करते हैं। ये मैं आपको सेकेंड लेक्चर में भी बता चुका हूँ। सो मेरा ख्याल है आपके लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं होगा इसको समझना। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये रजिस्ट्री नहीं है, ये जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये जो आपके सामने एक विंडो ओपन है रजिस्ट्री एडिटर की, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जिसके ज़रिए विंडोज़ की रजिस्ट्री में हम काम कर सकते हैं, और ये सारे रजिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत बेसिक्स और डीप लेकर जाऊं इस कोर्स के अंदर, बहुत आराम से हमने चीज़ को समझना है। बिल्कुल ही ऐसा मेरा कभी भी काम नहीं होता कि मैंने एक चीज़ उठाई और साथ ही काम स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत सी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही होती हैं। चलें खैर, ये तो अभी रूट की हम बात कर रहे थे। करंट यूज़र में बहुत सी आप देख सकते हैं कीज़ मौजूद हैं। कंसोल है, कंसोल के अंदर कीज़ हैं। जब आप इधर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर वी हैव बंच ऑफ कीज़, सॉरी वैल्यूज़। अब ये राइट हैंड साइड पर ये जो आपको नज़र आ रही है ना डी वर्ड एज, ये सब वैल्यूज़ हैं।
ठीक है। अब आपको आई एम श्योर समझ आ रही है कि एक की एट अ टाइम बहुत सी वैल्यूज़ को कंटेन कर सकती है, यानी कि एक जो की होती है या फोल्डर, उसमें एट अ टाइम एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसा कि वेरी सिंपल, अभी आप देखते हैं कि मैं एक यहाँ पर फोल्डर बनाता हूँ जी, न्यू फोल्डर मैंने बनाया, इसका नाम मैं रख दिया अदनान। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कोई भी फाइल जो है ना एक या एक से ज़्यादा ये मैं कॉपी करता हूँ और ये जनाब इसके अंदर ले जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल डाल दी। अब इसी तरह मैंने एक और फाइल उठाई, इसको भी कॉपी किया और इसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं इस फोल्डर में दो फाइलें हैं। सिमिलरली आपकी रजिस्ट्री जो होती है ना, उसमें जितनी कीज़ होती हैं, ठीक है, वो फोल्डर का काम करती हैं, दे आर जस्ट लाइक फोल्डर्स। और ये जो राइट हैंड साइड पर आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी फिर उन कीज़ या उन फोल्डर से रिलेटेड होती हैं जिसको आपने ओपन किया है। अभी आप देखें ये सिस्टम रूट सिस्टम 32 खोला हुआ है, जब आप माउस रखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है पावर शेल वगैरह जो भी इसके आगे लिखा हुआ है, और ये तमाम की तमाम ये जो 10-12 आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये सब इसके अंदर मौजूद हैं। अब वैल्यूज़ के हवाले से भी मैं आपको इसको एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ। हर वैल्यू के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक तो उस वैल्यू का नाम होता है एंड इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको उसके नाम में कोई गड़बड़ नहीं करनी, छोटा बड़ा उसकी स्पेसेस सब चीज़ों को देखना है। कि जैसे अब ये फेस नेम आप देख रहे हैं, फेस और नेम में स्पेस नहीं है, कलर टेबल 06 है, कि कैसे लिखा हुआ है। अब COLOR है तो CLOUR आप नहीं लिख सकते, जाहिर है। आपने स्पेलिंग का भी ख्याल रखना है, यानी सेंटेक्स का, और साथ में छोटा बड़ा जो भी इसका मामला है, स्पेस है नहीं है, उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो वैल्यू का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका पहला एट्रीब्यूट है। वैल्यू का दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप, कि ये वैल्यू किस टाइप की है। मतलब है ये SZ है, SZ का मतलब क्या है, स्ट्रिंग 0, यानी स्ट्रिंग इज सेट टू 0, मतलब इसकी वैल्यू अभी सेट नहीं है। या ल्यूसिडा कंसोल, कोई इस तरह का कोई फ़ॉन्ट होता है ना, ल्यूसिडा कंसोल, ये फेस जो है ना, फेस कंप्यूटर में फेस या फ़ॉन्ट एक ही टर्म के लिए यूज़ होते हैं, ये जो लिखाई के अंदाज होते हैं, ठीक है, उसको फेस भी कहते हैं, फ़ॉन्ट भी कहते हैं। खैर बात की बात है, ये डी वर्ड आपको नज़र आ रहा है, डी स्टैंड्स फॉर डबल, डबल वर्ड वैल्यू है, यानी ये वैल्यू जो है ना आपकी, इसकी टाइप है डबल वर्ड। ये 16 बिट में भी होती है जनाब, ऑब्वियसली आपकी 8 में भी आ जाती है, 32 में भी चली जाती है। 32 में जाए तो डी की जगह क्यू आ जाता है, सॉरी 64 बिट में अगर जाए तो क्यू आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि जो डबल वर्ड है, डबल का मतलब ये कि 2 16 वाले इसके अंदर होते हैं। मैं आपको इसका ना नोट पैड पर समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। देखें, अ सिंगल वर्ड कैन हैव 16, ये याद रखिएगा कि ये 16 बिट्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। और ये अब ऑब्वियसली डी वर्ड है ना, तो ये डबल हो गया, ठीक है। तो डी वर्ड मैं इस तरह ज़रा कैपिटल लिख देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, इसका मतलब है डबल वर्ड। तो इसका होता है 32 बिट्स, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। बिट्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद इसमें अगर क्यू वर्ड की वैल्यू आ जाए, यानी क्यू वर्ड, तो ये क्वाड हो जाता है, यानी क्वाड मतलब 4, इसमें 4 वर्ड्स आ जाते हैं। तो क्वाड वर्ड में आपका 64 बिट्स का डाटा आता है, ठीक है। यानी कि 16 को आप 4 से ज़रब दे लें तो वो आ जाता है, ठीक है। तो सिंगल वर्ड में 16 है, फिर 32 पे 64, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होती हैं जनाब, और फिर इनके आगे हेक्साडेसिमल कोड होते हैं। अच्छा, ये जो आपको 0 के साथ X फिर आगे 00 ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारे हेक्साडेसिमल कोड हैं। और डाटा ये बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन सा डाटा है, यानी कि इस वैल्यू के अंदर कौन सा डाटा सेव है। वैल्यू तो बनाई है जैसे कलर टेबल, अब इसमें वैल्यू कौन सी डाली हुई है, मतलब वैल्यू का नाम तो ये हो गया, ये वैल्यू का नाम है। अब वैल्यू के अंदर डाटा क्या है, मतलब ये जो नंबर आपने डाला है, ठीक है। तो ये नंबर जो भी होगा वो बताएगा। अगर आपने चेंज करना है या इसको व्यू करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये 562401 जो है ना, ये इसकी वैल्यू का अंदर डाटा है। मतलब ये बेसिकली वैल्यू और उसके अंदर डाटा, और डी वर्ड वैल्यू की 32 बिट वो बता भी रहे हैं आपको साथ, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये वैल्यू की जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी समझ आ रहे हैं कि किस तरीके से ये एट्रीब्यूट काम करते हैं। इस लेक्चर में मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा इस हवाले से ये बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम काम करेंगे तो हमें फिर ये बेसिक्स आती होंगी तो फिर हमारे लिए आसान होगा। जब मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, व्हेन आई विल बी वर्किंग अराउंड, तो मुझे फिर बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि हज़रत मैं इधर जा रहा हूँ, ये है और इस तरह है, और ये फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि H का मतलब है हैंडल, यानी ये हैंडल है करंट यूज़र्स का, कीज़ का। तो ये डिफरेंट हैंडल्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है ना ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। और इनके आगे फिर डिफरेंट चाइल्ड एलिमेंट्स मिलेंगे, फिर हर चाइल्ड के आगे वैल्यूज़ हैं, और वो फिर आगे आप समझ गए। दैट इज़ वाई रजिस्ट्री इज़ कॉल्ड हायरार्किकल डेटाबेस।
इसके अलावा अगर कोई वैल्यू अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही, फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखें ये तो एक तरीका है कि आपने हायरार्की में जाना है, आपने कोई भी चीज़ ढूंढनी है, कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ से डेस्कटॉप ढूंढना है, कर्सर ढूंढना है, एक्सेसिबिलिटी कुछ भी ढूंढना है, फिर उसमें काम करना है, वो आपका मसला है आगे जो भी आप काम करेंगे। बाकी मैं तो आपको साथ साथ जो भी कोर्स कराऊंगा उसमें मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अपने कोर्स में मैक्सिमम आपको जो है ना रजिस्ट्री के मामला सिखाऊं। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आपको इसमें नहीं मिल रही, तो इसके लिए आपका काम ये कि आपने एडिट में जाना होता है, यहाँ पे आपको फाइंड की ऑप्शन मिलती है, फिर फाइंड में जाकर आप उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप जो ढूंढना चाह रहे हैं। मसला रिसाइकल बिन ढूंढ रहे हैं आप, तो आपने रिसाइकल बिन टाइप करना है, फिर आपने फाइंड करना है, ठीक है। रजिस्ट्री उसको देखें फाइंड करके एम्प्टी रिसाइकल बिन या जो भी उसकी वैल्यू जहाँ भी पड़ी होगी ये उसने वो हाइव निकाल दी है, और उसके आगे फिर आपको डिफ़ॉल्ट और एक डिस्प्ले फाइल नेम सब दिखा दिया कि ये है जी, और इस तरह से होगा। बाकी ये कैसे काम करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंशाल्लाह ये हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि इनमें ज़ाहिर हाइव्स में कैसे काम करना है, इनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं और कैसे कैसे हैरत अंगेज़ हम काम विंडोज़ में परफॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ इस लेक्चर में अच्छे से समझ आ गई है। इसमें किसी किस्म का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।